हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, वंदे मातरम। मेरा नाम दीपक है और मैं 2022 की भर्ती से अध्यापक हूँ। फिलहाल अभी कल परसों रीट का रिजल्ट आया है और जिन्होंने अच्छी मेहनत की थी या जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उनका सिलेक्शन अगर हो गया हो तो उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिनको लगता था कि मैंने अच्छी मेहनत की थी, मेरा भी हो जाएगा, लेकिन उसका नहीं हुआ, तो अपने आप को कम आंकना बंद कर दें और अभी से, आज से वापस उसी मेहनत के साथ में, या फिर यूं कहूं कि उससे ज्यादा मेहनत के साथ में आपको वापस तैयारी में जुट जाना है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो बहुत बहुत बधाई हो, वो तो अपना काम करेंगे ही सही, आगे डीवी करवाएंगे और ज्वाइनिंग लेंगे और अपनी नौकरी करेंगे। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब क्या करें वो देखो। सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है आप अपनी पिछली गलतियों से आपने कितना सीखा। हो सकता है आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनका पिछली भर्ती में भी नहीं हुआ, 22 वाली में भी नहीं हुआ, 23 वाली में भी नहीं हुआ और इसमें भी नहीं हुआ। और कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो पहली बार दे रहे थे, जिनका बहुत सारों का हो गया होगा, या फिर जो पहली बार दे रहे थे उनका नहीं हुआ होगा। उनको क्या करना है? तो ये एक छोटा वीडियो है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा। तो देखो उनको क्या करना है, सबसे पहले एनालिसिस करना है। अगर जो मुझसे जुड़ा हुआ था, पिछले जो भी मैंने 2-5 वीडियो बनाए थे रीट के ऊपर पिछली बार, उनको पता है कि मैं 2-3 चीजें मेरी फिक्स है, मैं उन्हीं पे बात करता हूं, सिलेक्शन भी वही दिलवाती है। तो एनालिसिस करना है अब आपको, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एनालिसिस कैसे करना है? देखो, कुछ नहीं करना आपको, आपका जो कमरा है बिल्कुल खाली होना चाहिए, उसमें आपकी टेबल है, वहां आप बैठो, आपके पास में कागज और एक पेन होना चाहिए। अब क्या करना है आपको, पिछली बार यानी जो पिछली भर्ती अभी जो गई है जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या उससे पिछली में भी नहीं हुआ और फिर अभी नहीं हुआ, या जो पहला टाइम दिया था उनका नहीं हुआ, उनको इस कागज पर अपनी जो कमियां थी, अपनी जो गलतियां करी, या फिर किस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आपने मेहनत तो करी लेकिन मेहनत के साथ साथ आप कौन सा ऐसा और काम कर रहे थे जो आपको नहीं करना चाहिए था, या उस काम की वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया, वो सब चीजें आपको इस कागज पर लिखनी है। लिखने से क्या होगा? लिखने से बहुत कुछ होता है। जितने भी बड़े बड़े लोग आपने देखे हैं, चाहे वो पैसे वाले हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपनी कमियों को नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करके फिर उन पर काम करते हैं। आपको भी यही करना है, आपको अपनी कमियां इस कागज पर नोट डाउन करनी है। हो सकता है आपकी कमी रह गई हो कि आपने मेहनत तो खूब करी, मेहनत तो आपने जी तोड़ करी, आपने टेस्ट भी खूब दिए, आपने पर्सन भी खूब दिए, लेकिन हो सकता है आप पढ़ाई के साथ साथ किसी और ऐसे काम में भी इन्वॉल्व थे जो आपको बीच बीच में डिस्टर्ब करता था। तो हो सकता है आप उसकी वजह से रह गए हो सकता है आपके जो टेस्ट में या आपके जो पेपर हुआ था रीट का, उसमें जो पर्सन आए थे, जो अब की बार लोगों को लगा था कि बहुत हाई लेवल के पर्सन हैं या अपने सिलेबस से बहुत आउट ऑफ एक्स्ट्रा मतलब आ गया कुछ, तो उस पर आप काम करो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ में पेपर हॉल में घटित हुई होगी, आप जाते हैं घबरा गए होंगे, तो उस चीज पे काम करो। बहुत सारी कमियां मिलेगी, ये पेपर आपका भर जाएगा, एक पेज भी आपका कम पड़ जाएगा अगर आप सच्चाई के साथ में और अगर दिल के साथ में उस पर अपनी कमियां लिखेंगे अकेले बैठकर। अकेले इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है लाइब्रेरी में बैठकर लिखोगे, अगल बगल वाला देखने की चिंता रहेगी, क्योंकि आप सोचोगे कि यार मेरे अगल बगल वाला देख मेरी कमियां देख रहा है। तो अकेले बैठकर लिखना है और जो कमी है सच्चाई के साथ पूरा कागज पर लिखना है, फिर उन पर काम करना है और 2 से 3 दिन लेना है आने वाली 2-3 महीने की रणनीति बनाने के लिए। उसके बाद में क्या करना है आपको? उसके बाद में आपको ये नहीं सोचना कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं पढ़ाई करूंगा, या फिर कुछ लगेगा कि नोटिफिकेशन आने वाला है तब मैं पढ़ाई करूंगा। ऐसा नहीं है। अभी से, आज से अपनी किताबों को वापस पकड़ लीजिए। आपने जो भी नोट्स पढ़े थे, जो भी वीडियो देखे थे, जहां से भी कोचिंग ली थी, उन सभी को वापस एकत्रित कीजिए और पढ़ना चालू कीजिए। चाहे आप L1 के स्टूडेंट हो, चाहे L2 के स्टूडेंट हो। अगर आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है कि अगली बार भी नहीं हो सकता है इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाए। इसलिए अपने आप को कम आंकना बंद करो कि मेरा तो हुआ ही नहीं, मैं तो शायद कमजोर हूं, या मैं पढ़ने में इतना बढ़िया नहीं हूं। ये सब फालतू की बातें हैं। जहां से आप तैयारी कर रहे हैं वहां से तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, मैं तो कहता हूं तब तक आप 1 बार या 2 बार सिलेबस कर लीजिए अपना।
और फिर एक बार लास्ट में कह रहा हूँ, जो मैं पिछले वीडियो में भी बहुत सी बार कह चुका हूँ, पिछले शायद 8-10 महीने हो गए होंगे मेरे को वीडियो बनाए हुए, तब मैं कहता था कि वो टेस्ट क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस, आपके पूरे ओवरऑल मॉडल पेपर कितने दिए, या फिर अभी से आप देना शुरू कर दो। मैं तो कह रहा हूँ आपने पिछली बार पूरी चीजें पढ़ी हुई है, उनको 2 से 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना रिकॉल करो। उसके बाद आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ कि 6-7 घंटे पढ़ो, बाकी 2-3 घंटे आप क्वेश्चंस करो। तो ये सब चीजें आपको पहले आपको ये एनालिसिस करना है कि कमी क्या है। कमी के बाद में आप उन कमियों को दूर करना है, और फिर दूसरा कागज लेना है, उसमें यह बनाना है कि मैं आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर मुझे कैसे सारी चीजों को दोबारा रिकॉल करना है, या फिर मैं क्या क्या पढ़ूंगा आने वाले 2-3 महीनों में, या फिर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता मुझे अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट करना है। ये सब चीजें आप वापस दूसरे कागज पर लिखोगे और अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे 2 से 3 महीने की या 4 महीने की। मैं 2 से 3 महीने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शुरुआत में कम बनाना है स्ट्रेटेजी, कम समय की बनानी है और कम कंटेंट की बनानी है। इतना नहीं है कि आप एक दिन के लिए इतना कंटेंट रख दो कि हो सकता है कि 10 घंटे में भी वो नहीं पढ़ा जाए। शुरू में 2-4-5 घंटे पढ़ने, 6 घंटे पढ़ने, धीरे धीरे उस समय को बढ़ाओ, धीरे धीरे अपने कंटेंट को बढ़ाओ, और धीरे धीरे अपने अंदर जो मोटिवेशन है उसको पैदा करो। आपको लगना चाहिए कि मुझे नौकरी क्यों चाहिए। बहुत सारों को पता ही नहीं है क्यों चाहिए, सिर्फ बैठे हैं टेबल पे, लाइब्रेरी जाते हैं, आ जाते हैं, अपने घर पे भी जाते हैं, 2-5 मिनट पढ़ते हैं, सो जाते हैं, नहीं पता। तो अपने आप के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करो, एक ऐसी चीज पैदा करो कि भूख पैदा हो आपके अंदर नौकरी के लिए। ठीक है, तो इस बार जो सिलेक्शन नहीं हुआ उनका क्या करना है, बैठ के एनालिसिस करना है एक अकेले कमरे में, बिल्कुल अपनी टेबल के ऊपर एक कागज और एक पेन लेना है। ये कागज और ये पेन आपकी नौकरी की दिशा तय करेंगे। ठीक है, जय हिंद।